रमा मुरादाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हकीम जी, ऐसा है जी कि मेरे मतलब जो है हाथों में, पैरों में, सब में जो है, दोनों में दर्द बहुत है। और अब जो है 1 साल से था दर्द तो, लेकिन अब सूजन आ जाती है बहुत ज्यादा। आप और अपनी सूजन आते टेढ़े हो जाते हैं हाथ वगैरह। एज बता दीजिए। आप अपनी एज बता दीजिए। 65। और हकीम जी, ऐसा है कि मेरे मतलब पैरों में इतना सूजन है कि स्किन तक, पैरों के तलवों में, हाथों में, सब में जो है सूजन आ जाती है बहुत ज्यादा। अच्छा, और कोई बीमारी तो नहीं इसके अलावा? नहीं, हकीम जी, मुझे थायराइड भी है, शुगर भी है, थोड़ी बहुत शुगर भी है और थायराइड भी है थोड़ा। अच्छा, मुझसे कौन सा नुस्खा पूछना चाह रही हैं आप? पहले दर्द का ले लीजिए। मुझे तो इस समय हकीम जी दर्द से मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, पहले ठीक। बैठक दवाई ले रही हूँ 1 साल से। अब बस जिस दिन एक दिन की अगर दवाई नहीं ली तो दूसरे दिन ही हाथ पैरों में इतनी सूजन आ जाएगी, मैं उठ नहीं सकती। और देखिए, एक नुस्खा बता रहा हूँ आपको, वो आप इस्तेमाल करें। और वो ये है कि सौंफ, सौंठ, अजवाइन, धनिया, ये सब 100-100 ग्राम लें। सौंफ, सौंठ, अजवाइन, धनिया और अलसी, ये सब 100-100 ग्राम लें। ये 5 चीज़ें हो गई। और गोंद स्याह इसमें 100 ग्राम मिलाएं। सबको घर पर पाउडर बनाया, बिल्कुल पिसा पिसाया लाते हैं, तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। और इसमें से एक कैप्सूल के बराबर, यानी 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम, दूध के साथ खाना शुरू करें। और थोड़ा सब्र करें। आपको जब इतने सालों से है तो 4-5 महीने से इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। धर्मपाल पुणे से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हकीम साहब। जी हाँ, जी। मेरे को कई साल से एक यूरिन का प्रॉब्लम है, जिसे पेस्टिन बोलते हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 70 वर्ष है जी। अच्छा, कैफियत क्या है? परेशानी से आता है, ज्यादा आता है? परेशानी नहीं, ज्यादा नहीं, दर्द के साथ होता है। ठीक है। हाँ, और ड्रॉप करके होता है बाद में। देखिए, मैं जो भी नुस्खा बताता हूँ उसमें बेशतर लोगों को फ़ायदा हो जाता है। कोई ऐसा हो सकता है किसी 1-2 को ना हो, जिसको नहीं हो उसका मैं जिम्मेदार नहीं। और मेरा काम है रॉ मटेरियल बता देना, और आपका काम है उसी आधार पर अपना इलाज करना। मुझे ऊपर वाले ने तजर्बेकार बनाया है, लेकिन आपका विश्वास उस दवा पर भी होना चाहिए, अपने मालिक पर भी होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको जो पेशाब की तकलीफ़ है, देखिए कलौंजी का नमक आता है, नमक कलौंजी, ये असली हासिल करिए। कोई परेशानी हो तो आप हमें बताइएगा। ये अगर आपने ले लिया तो ये 2 चुटकी, एक चुटकी है ना, ये ऐसी 2 चुटकी पानी में डालकर दिन में 1 बार या 2 बार आप पिया करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। लेकिन ये असली लेना, नकली भी बहुत मिलते हैं। कलौंजी का नमक या कलौंजी का एस्टेक कहते हैं इसे, नमक कलौंजी भी कहते हैं आसान ज़बान में। तो ये आप रोज़ाना 2 चुटकी सुबह, 2 चुटकी शाम, पहले एक खुराक 1 चुटकी 2 चुटकी सुबह लेकर देखें। अब बहुत आसानी से पेशाब से की तकलीफ़ है, इन्फेक्शंस, और जब आदमी के ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं बड़ी उम्र में, उसके लिए, इन्फेक्शन के लिए, पेट के लिए भी बहुत अच्छी है। आप ये इस्तेमाल करके देखें, उसी तरह आपको फ़ायदा मुमकिन है जैसे पहले मैंने आपको नुस्खे बताए और आपको फ़ायदा हुआ। स्वागत है मीरा जी आपका। साहब, मैंने ये पूछना था कि मेरे पेट में हमेशा से कुछ प्रॉब्लम रहती है कि पेट मेरा भारी रहता है, और जब मैं रोज पेट साफ भी नहीं होता, और मतलब ऐसे कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो कभी बीच बीच में लूज मोशन हो जाता है कभी कभी। अच्छा, आप अपनी उम्र बता दीजिए। जी, मेरी 57। हाँ, देखिए इस उम्र में पेट की तकलीफ़ें होना शुरू हो जाती हैं। आपने सब इलाज करे होंगे, ऐसा नहीं कोई नहीं किया होगा, लेकिन यूनानी को भी आप इस्तेमाल करके देखें। ये ऐसी कुदरती मेडिसिन होती है जिसमें नुकसानात नहीं होते। धनिया लीजिए, धनिया 200 ग्राम, देखिए जो मकदार बता रहा हूँ वो लिखते जाइए।
या मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर लीजिए। धनिया 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, अलसी 200 ग्राम। फिर बोलता हूँ, धनिया 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, अलसी 200 ग्राम, और 100 ग्राम इसमें डालिए नमक कलौंजी। कलौंजी का एस्टेक को नमक कलौंजी कहते हैं आसान ज़बान में। ये असली लेना। नमक कलौंजी इसमें 100 ग्राम, और बाकी चीज़ें जो मैंने बताई 200 ग्राम। पाउडर बनाए घर पर, पिसा हुआ लेंगे तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। और इसका 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच, यानी 3-4 ग्राम एक टाइम खाएं, और बहुत तकलीफ हो तो 2 टाइम भी ले सकते हैं। पानी के साथ लें, और 5 बार गर्म पानी पिया करें दिन में। तो आप जिस दिन से ये नुस्खा लेंगे उसी दिन से फ़ायदा शुरू हो जाएगा आपको, ऐसा मेरा तजर्बा है। और ये मटेरियल ख़त्म होते होते आपकी पूरी तरह तबीयत ठीक होना मुमकिन है। जो लोग खाना खाते हैं उनको पचता नहीं है, और मतलब इसी पचने के साथ साथ उनको जो है मुंह में बहुत स्मेल रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं? देखिए, मैदे में जो सूजन हो जाना, मैदे में गंदगी ये हो जाना, मैदे का अमल ख़राब हो जाना, जी, सबसे पहले तो खाना मैदे में जाता है, जो एक पोटा होता है। और इसमें कोई मशीन नहीं है, इसमें कुछ रसायन कुदरती तौर पर हमारी बॉडी से निकलकर उस पर 2-4 कतरे डलते हैं, और ये फिर बिल्कुल पानी बन जाता है जी। और कोई मशीन भी ऐसा काम नहीं कर सकती जितना जी। ये लिक्विड बनाती है। फिर उसको आगे पहुंचता है आंतों में, फिर फुजले की जगह लेट्रिन हो जाती है, और फिर रसायन जो बनते हैं वो हमारे जिस्म को सप्लाई होते हैं। आँखों की ज़रूरत के लिए, दांतों की ज़रूरत के लिए, दिमाग की ज़रूरत के लिए उसके रसायन पहुंचते हैं। तो ये यूनानी दवाएं भी रसायन हैं। अब रसायन को वो ऐसे रसायन मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी बता रहा था कि सौंफ 200 ग्राम और धनिया 200 ग्राम और आंवला 200 ग्राम ये ले, और कलौंजी का नमक, अभी मैंने नुस्खा बताया था किसी मरीज़ को, कलौंजी का नमक आता है, नमक कलौंजी जिसे कहते हैं, मुश्किल से मिलता है, नकली मत ले लेना। 100 ग्राम इसमें मिला दीजिए, और ये पेट के तमाम हालात दुरुस्त करता है, और पेट को, मैदे को बीमारियों से पाक करता है। फिर आप जो भी खाते हैं, ना खट्टी डकार आती है, ना स्मेल आती है, और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। ये डॉक्टर साहब, मेरा ना ये मैं 4 महीने पहले गिर की थी सीढ़ियों से, तो मैंने ये दवाई खाती रही। अब डॉक्टर ने मेरा वो ऐसे बोला, रस्सी टूट गई है, ऑपरेशन होएगा, तो मैं आपका यहाँ से इलाज लेना चाहती हूँ, कोई दवा बताओ यूनानी में। समझ गए आप? जी, ये गिर गई थी। हाँ। और उसके बाद इन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्हें कोई फायदा नहीं हो पाया। अच्छा, दर्द है कहीं आपको? घुटने में, एक घुटने में दर्द है सीधे में डॉक्टर साहब, और डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया। आपके 4-5 रिपोर्ट दिखाई मैंने, सब ऑपरेशन बताते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब उम्र और बता दीजिए अपनी। ये 42 साल है डॉक्टर साहब, और मेरा वजन भी ज्यादा था, 70-75 किलो वजन है। एक नुस्खा मैं बताता हूँ आपको, और उससे पहले ये एहतियात बताता हूँ कि आपकी लैंग्वेज से मुझे लग रहा है कि आप बहुत मेहनती हैं, और आपके घर में अगर नहीं हो वेस्टर्न टॉयलेट ऐसा कुर्सी वाला, तो वो ज़रूर होना चाहिए आपके लिए। नहीं तो दवा बहुत देर में फ़ायदा करेगा। वेस्टर्न टॉयलेट होगा तो बहुत जल्दी फ़ायदा करेगी। और मेहनत का काम कुछ दिन जब तक इलाज चले आपको नहीं करना, जैसे झाड़ू पोछा, ये मेहनत का काम है। खड़े खड़े आप कुछ भी काम कर सकते हैं, किचन में चलने फिरने का भी काम कर सकते हैं। और एक नुस्खा है बहुत आसान, बस उसे हासिल करना है। गोंद सियाह यानी काला गोंद, एक गोंद आता है जिसे काला गोंद कहते हैं, गोंद सियाह भी कहते हैं। ये असली लेना है, कड़वा होता है बहुत, नकली भी बहुत मिलता है। आधा ग्राम सुबह खाओ, आधा ग्राम शाम। आप देखेंगे कि आप और आपके डॉक्टर दोनों को बड़ी खुशी होगी कि आप चंद महीनों में आपकी पूरी तकलीफ ठीक होना मुमकिन है।